पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है कि 28/4/2024 को छुट्टी के दिन जज हजरात की तरफ से, बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, मैंने डिमांड की थी 28 से पहले, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब में एक लाइन, 3 लाइनें ये थी कि प्रायर टू जस्टिस सत्तार एलिवेशन एज अ जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही हैड रिपोर्टेड टू द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa. 30/4/2024 तो मैंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और उसकी स्टैंपिंग रजिस्टर रिसीव की येरी, और उसके बाद मैंने टीसीएस किया, इसकी रसीद ये रही। आज तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन में हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, अच्छी बात है, मैंने उससे पहले डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमने खत भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। अब इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत सीधी चीज है, वो फरमाते हैं कि प्रायर, यानी कि जज बनने से पहले बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब को रिपोर्टेड का वर्ड यूज किया। अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत गालिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19 के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी तो दूर की बात, एक लेजिस्लेटर, एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब हूं। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चले जी याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी फिर मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर अब मसला यह है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, कोई मदाखलत की और फिर शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत उसमें जजेस के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, और ब्लेमलेस होना चाहिए, यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज का। तो अब सवाल यह कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं, हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन, नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता तब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत
अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले, अतर मिनल्ला साहब जो हैं जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे भी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिनल्ला साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब जो है वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत को बेवकूफी या कोई चीज ना करने देते ना कहते। हमें तो दो दफा सजा मिली, ना करने वाली भी सजा मिली और दो दफा भी सजा मिली। इससे पता चलता है अतर मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब गैलरी के ऊपर लिखे। अतर मिनल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसको राइटिंग में ना लिया हो, और लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, एक पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी मां जो दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसला सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो मां बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है।